नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को नुकसान पहुंचाने का जो सपना देखा था वो पूरी तरह से असफल होता हुआ दिख रहा है। जितनी भी एजेंसीज हैं उन सब का मानना है कि ट्रंप ने जो प्रतिबंध लगाया है उससे भारत को मामूली 0.2 से 0.3% का नुकसान हो सकता है और इसकी आसानी से भरपाई हो सकती है। ऑल्टरनेटिव मार्केट खोज करके भारत इसकी भरपाई कर सकता है। शशि थरूर ने भी यही कहा है। कोई घबराने की वैसी बात नहीं है, क्योंकि भारत कोई एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी नहीं है चाइना की तरह। लेकिन आप यह समझिए कि भारत पे प्रतिबंध लगा करके अमेरिका ने और डोनाल्ड ट्रंप ने अपना और अपने देश का बहुत बड़ा नुकसान कर लिया है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ट्रंप का ये दांव उल्टा पड़ रहा है और कैसे मोदी ट्रंप रूपी इस सांप का फन कुचलने में सफल होते हुए दिख रहे हैं। देखिए, जैसा मैंने आपको कहा, भारत को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है। 0.2 टू 0.3% के बीच में नुकसान हो सकता है, उससे ज़्यादा का नुकसान नहीं होगा, ऐसा एजेंसीज का कहना है। लेकिन अमेरिका का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है यह समझिए। अमेरिका की मीडिया में इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि ट्रंप ने जो हरकत की है, बेवजह का भारत को जो टारगेट किया है सिर्फ इसलिए कि उनको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, अब अमेरिकी मीडिया में इसकी चर्चा शुरू हो गई है। अब रॉयटर्स जो एजेंसी है उसने ये खबर पब्लिश की है। उसका ये कहना है कि भाई अमेरिका ने और ट्रंप ने अपने आप में अपने लिए इस तरह की मुश्किल पैदा कर ली है कि भारत में अब ये आवाज़ें उठ रही हैं कि जो बड़ी बड़ी अमेरिकी कंपनियां हैं, जैसे मैकडोनल्ड है, कोका कोला है, अमेज़ॉन है, एप्पल है, मतलब अमेरिका की जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनका बॉयकॉट करने की मांग जो है वो भारत में उठ रही है। ये मांग भारत में उठ रही है, सबको मालूम है। लेकिन अब ये मांग जो है वो इतनी गंभीर होती जा रही है कि दुनिया की मीडिया में इसको रिपोर्ट किया जा रहा है। और रॉयटर्स ने एक स्टोरी पब्लिश की है और उसमें कहा है कि ये ट्रंप ने बहुत ही बुरा पंगा मोल ले लिया है, क्योंकि भारत के लोग अब बड़ी बड़ी अमेरिकी कंपनियों के बहिष्कार की बात कर रहे हैं, उन पर भारत में बैन लगाने की बात कर रहे हैं। और रॉयटर्स की इस स्टोरी का ये कहना है, उसमें खुलासा किया गया है कि जो बहुत सारे बिजनेस, जो टॉप लेवल के जो बिजनेस एग्जेक्टिव्स हैं और नरेंद्र मोदी के जो कोर सपोर्टर्स हैं, उनके मन में अमेरिका के खिलाफ एक आक्रोश पैदा हो रहा है। और उस आक्रोश की वजह है ये जो 50% का जो टैरिफ ट्रंप ने भारत पे लगा दिया है, उसकी वजह से भारत में ज़बरदस्त आक्रोश पैदा हो रहा है। और ये कोई भारत की कोई एजेंसी नहीं कह रही है, ये रॉयटर्स कह रही है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी है। वो ये बात कह रही है कि भारत में अमेरिकी कंपनियों के खिलाफ बहुत बड़ा आक्रोश पैदा हो रहा है और इसका खामियाजा अमेरिका को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि मैकडोनल्ड, कोका कोला, अमेज़ॉन, एप्पल, इन सबों पर बैन लगाने की या फिर इनका बॉयकॉट करने की मांग भारत में तेजी से जोर पकड़ रही है। आप समझिए, अमेरिका के लोगों को, वहाँ की मीडिया को ये बात अब समझ में आ रही है कि ट्रंप ने कितना गलत पंगा ले लिया है। रिपोर्ट ये कहती है कि भारत, जो कि दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है, उसमें एक बहुत बड़ा शेयर जो है वो ऐसे लोगों का है जो बड़े संपन्न हैं, और अमेरिकन ब्रांड्स के लिए वो एक बहुत बड़ा मार्केट है, क्योंकि ये जो लोग हैं इनके पास पैसा बहुत है। भारत में धीरे धीरे ये जो पैसा आ रहा है, जो एफ्लुएंट कस्टमर्स हैं, जो समृद्धि की तरफ बढ़ रहे हैं और जिनको अमेरिकी ब्रांड्स बहुत पसंद हैं, और जिनकी वजह से अमेरिका भारत में अपनी पैठ चाहता है, अमेरिका का हर ब्रांड भारत में बिजनेस करना चाहता है, उसके लिए मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। इस रिपोर्ट का कहना है कि भारत का एक बहुत बड़ा सेक्शन है वो अमेरिकी ब्रांड्स का दीवाना है। अब आप देखें, ये सिर्फ अमेज़ॉन हो गया, आपको मैकडोनल्ड हो गया, डोमिनो हो गया, ये सब क्या है? ये सब अमेरिकन ब्रांड है और भारत के लोग इनके पीछे दीवाने हैं। लेकिन रॉयटर्स की रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका में जो आक्रोश बढ़ रहा है वो इन सारे अमेरिकन ब्रांड्स के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि अब इनके बॉयकॉट की बात हो रही है, इन पर बैन लगाने की बात हो रही है। अब रिपोर्ट ये कहती है कि जो व्हाट्सएप है वो भी तो अमेरिकी है ना, मेटा का, उसके बॉयकॉट की बात हो रही है, और डोमिनो जो है उसके बॉयकॉट की बात हो रही है। और जो डोमिनो है उसका सबसे ज़्यादा रेस्टोरेंट है इंडिया में। रॉयटर्स की रिपोर्ट कहती है सबसे ज़्यादा रेस्टोरेंट डोमिनो का है इंडिया में। उसके अलावा पेप्सी, कोका कोला, ये जो हैं स्टोर को डोमिनेट करते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स के मार्केट को कौन डोमिनेट करता है? पेप्सी और कोका कोला करता है। और
जब एप्पल ने अपने स्टोर खोले, पहले मुंबई में, फिर गुड़गांव में, और उनकी योजना अब आगे नोएडा में भी खोलने की है, तो आप देखिए कि वहाँ पे कैसी भीड़ लगी। तो अमेरिकी ब्रांड्स के प्रति भारतीय लोगों की ये जो दीवानगी है वो खतरे में आ गया है, ये कह रही है रॉयटर्स। और वो ये भी बता रहा है कि स्टारबक्स कैफ़े है, आप जाकर के देखो स्टारबक्स में कितनी भीड़ रहती है। और भारत का ये जो नया जो समृद्ध सेक्शन है, जिनके पास पैसा बहुत है, वो किस तरह से वहाँ पे जाकर के पैसे लुटा रहा है। तो ये रॉयटर्स की रिपोर्ट कहती है कि ट्रंप ने अपने गलत फैसले की वजह से पूरी अमेरिकी इंडस्ट्री को मुश्किल में डाल दिया है, अमेरिकन ब्रांड्स को मुश्किल में डाल दिया है, क्योंकि ये भारत जो इतना बड़ा मार्केट है वो अब धीरे धीरे इन अमेरिकन ब्रांड्स के लिए बंद होता हुआ दिख रहा है। आप समझ लीजिए ये ट्रंप ने कैसी बेवकूफ़ी की है, ये अब वहीं के लोग उनको बता रहे हैं, वहीं की मीडिया उनको बता रही है, वहीं की न्यूज़ एजेंसी बता रही है उनको। अब देखिए वही हाल ट्रंप टावर का है। पता है आपको, ये ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये ट्रंप साहब का अपना उनकी जो पुश्तैनी जो उनकी कंपनी है ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन, जो ट्रंप टावर बनाती है, आपको पता है अमेरिका के बाहर भारत उनका सबसे बड़ा मार्केट है। ये आप जान लीजिए, जो ट्रंप टावर है अमेरिका के बाहर भारत उनका सबसे बड़ा मार्केट है, और भारत के सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में वो अपना बिजनेस जो है वो बढ़ा रहे हैं, सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में। आप देखिए गुड़गांव में, वहाँ से मुंबई, उसके बाद बेंगलोर, हैदराबाद, नोएडा, सब जाने की उनकी योजना है। अब आप समझिए, इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट है जो ये कहती है कि उसने 175 करोड़ रुपए तो सिर्फ पार्टनरशिप से बनाए हैं। जो टॉप इंडियन डेवलपर्स हैं वो कुछ कंस्ट्रक्शन में पैसा नहीं लगाते, वो सिर्फ अपना ब्रांड शेयर करते हैं, और सिर्फ उससे उन्होंने जस्ट 175 करोड़ बना लिया। उनके 7 प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं मुंबई में, पुणे में, कलकत्ता में, गुड़गांव में, ऐसी जगहों को मिला करके 7 जगह पे उनके ऐसे 7 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। कम से कम इन 4 मेट्रो सिटीज़ में ही उनके 7 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। उसके अलावा वो एक्सपेंड कर रहे हैं भारत के अलग अलग शहरों में। लेकिन भारत में अब ये मांग उठ रही है कि जो ट्रंप टावर है, इनके बिजनेस पे भी रोक लगाई जाए। इनको यहाँ बिजनेस करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भाई इसका जो बॉस है डोनाल्ड ट्रंप, वो तो भारत को डेड इकोनॉमी कह रहा है। अरे भाई, अगर भारत एक डेड इकोनॉमी है तो तुम यहाँ क्या करने आ रहे हो? यहाँ पे आकर के तुम बिजनेस कर रहे हो, यहाँ से सिर्फ ब्रांड बेच करके करोड़ों रुपए कमा रहे हो। सिर्फ वो ट्रंप टावर लिखने का ये पैसा लेते हैं। आप ये समझ लीजिए, कंस्ट्रक्शन में पैसा नहीं लगाते। उसके अलावा जो और ज़्यादा सुविधाएं उसमें चाहिए होती हैं, उसमें वो गाइड करते हैं, वो स्ट्रैटेजी बताते हैं। तो आप समझिए किस तरह से वो पैसा बना रहे हैं और कहते हैं कि भारत डेड इकोनॉमी है। भाई, डेड इकोनॉमी रहेगा तो तुम्हारे इतने लेविश जो अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, जो बिजनेस सेंटर्स बन रहे हैं ट्रंप टावर के, उसको कौन खरीदेगा? तो ये डेड इकोनॉमी है क्या? तो तुम जिस देश को डेड इकोनॉमी कह रहे हो वहीं से तुम पैसा बना रहे हो। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया है कितना पैसा वो बना रहे हैं। अब देखिए, एनसीआर में तो उनका प्रोजेक्ट है ही, उसके अलावा अब वो रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल प्रोजेक्ट भी शुरू कर रहे हैं मुंबई में, पुणे में, कलकत्ता में, हैदराबाद में। आप समझ लीजिए, ये पुणे में भी कॉमर्शियल वेंचर शुरू कर चुके हैं। और जैसा मैंने कहा कि अमेरिका के बाहर भारत उनका सबसे बड़ा रियल एस्टेट का मार्केट है। ये रियल एस्टेट ब्रांड जो इनका है ट्रंप टावर, उसका सबसे बड़ा मार्केट अमेरिका के बाहर भारत है। अच्छा देखिए, अमेरिका का और भी क्या नुकसान है। भारत ने एक तरह से अघोषित तौर पे डिफेंस डील्स पे रोक लगा दी है। अघोषित तौर पे, इसकी कोई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जो डिफेंस डील्स हैं भारत के, उन पे रोक लगा दी गई है। अभी उसकी फॉर्मल अनाउंसमेंट कोई वैसी नहीं हुई है, क्योंकि देखिए भारत भी कुछ मुश्किल में है, क्योंकि तेजस का जो पूरा प्रोजेक्ट है, उसका जो इंजन है वो जनरल इलेक्ट्रिक भारत को दे रहा है। तो अगर वो सारे प्रोजेक्ट्स को भी भारत अभी कैंसिल कर देगा तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि सब कुछ डिले हो जाएगा, क्योंकि वो एयर फ्रेम्स बन चुके हैं और इंजन को ध्यान में रख के ही एयर फ्रेम बनाया जाता है। तो जीई के साथ, जनरल इलेक्ट्रिक के साथ जो इंजन का सौदा है, उसको ध्यान में रखते हुए भारत अभी खुल करके कुछ नहीं कह रहा है। लेकिन आपने देखा होगा कि PHI जो मैरीटाइम एयरक्राफ्ट था, पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट था, उस पर रोक लगा दी गई है। ये खबर रॉयटर्स वगैरह नहीं दिया था, सारी एजेंसीज ने इस खबर को दिया था। लेकिन बाद में इतना दबाव आया कि भारत सरकार ने कहा कि नहीं, स्पष्ट रूप से कुछ इस पे बयान नहीं आया। लेकिन एक बात तय है कि जो डिफेंस डील्स हैं उनको अभी कुछ समय के लिए रोक दिया गया है, उस पर कोई इस तरह से औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। लेकिन अमेरिका को इसका नुकसान तो चुकाना पड़ेगा। भारत भले ही जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसको बंद नहीं करे, क्योंकि उसमें भारत का भी नुकसान है, लेकिन आप इतना मान के चलिए कि जो नए प्रोजेक्ट्स हैं डिफेंस के, उनमें अमेरिकी कंपनियों को कोई प्राथमिकता नहीं मिलेगी, ये तो आप मान करके चलिए। और भारत ने बहुत ही डेफ्टली गेम खेला, क्योंकि जो 5वीं पीढ़ी का जो लड़ाकू विमान था, उसके जो इंजन बनाने की बात थी, उससे तो जीई को पहले ही बाहर कर दिया गया। तो अमेरिका तो वहाँ से पहले ही बाहर हो गया। अब जो नए डिफेंस डील्स होंगे, ये आप जान लीजिए,
उसमें अमेरिकी कंपनी का होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहा है उसमें तो भारत शायद कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि भारत का भी नुकसान है। तुरंत आप कोई दूसरा वेंडर नहीं ला सकते। अब इंजन बनाना है तो तुरंत कोई दूसरी कंपनी आप नहीं ला सकते। लेकिन जिस डिफेंस डील की उम्मीद सारी दुनिया कर रही थी कि भारत और अमेरिका के जो रक्षा संबंध तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, उस पर एक रोक जरूर लग गई है। और नुकसान किसका होगा? अमेरिका का ही होगा, क्योंकि फिर अब रूस के साथ संबंध प्रगाढ़ हो रहे हैं। पुतिन आने वाले हैं, उनके साथ बहुत सारे डील्स होने वाली हैं, जिसमें कि Su-57 ही तो है ही, उसके अलावा S-500 की डील है, फ्रांस के साथ, सफ्रान के साथ डील हो रही है। तो नुकसान किसका होगा? अमेरिका का होगा। एक बहुत बड़ा मार्केट जो भारत का है, डिफेंस का जो मार्केट है, वो अमेरिका ने खो दिया है ट्रंप की इस बेवकूफ़ी की वजह से। और डिफेंस के अलावा और भी सेक्टर्स में, जैसा मैंने आपको बताया, अमेरिकी ब्रांड्स के बॉयकॉट की मांग हो रही है। तो सबसे बड़ा नुकसान अमेरिकी कंपनियों को होने जा रहा है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस उनका होगा। और अगर स्ट्रेटेजिक नज़रिए से देखा जाए तो ट्रंप ने क्वाड को भी बर्बाद कर दिया है। अब क्वाड का तो कोई मतलब नहीं रहा। चीन के साथ वो रिश्ते अपने सुधार रहा है, चीन को 90 दिन की छूट दे रहा है और भारत के ऊपर 50% टैरिफ उसने तुरंत लगा दिया। तो भारत क्या अब इसी साल ट्रंप के आने की योजना थी, लेकिन क्या भारत अब ट्रंप को वेलकम करेगा क्वाड की मीटिंग के लिए? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा, क्योंकि जिस तरह की बातें ट्रंप ने की हैं, उसके बाद अभी के हालात में तो उनको भारत नहीं बुलाया जा सकता। तो आप समझ लीजिए कि क्वाड भी एक तरह से खात्मे की तरफ ही है। क्वाड का कोई फ्यूचर वैसा दिख नहीं रहा है, और उसकी वजह से ये जो एशिया पैसिफिक में जो अमेरिकी स्ट्रेटजी थी कि भारत को साथ लेकर के चीन का मुकाबला करेंगे, वो भी खत्म हो गई है। और बिना भारत के सपोर्ट के अमेरिका चीन का मुकाबला नहीं कर सकता। और भारत अब क्यों मुकाबला करेगा भाई? आप पाकिस्तान को आपने अपनी गोद में बिठा लिया है, वो वहाँ से न्यूक्लियर धमकी दे रहा है भारत को, तो भारत क्यों सपोर्ट करेगा? तो आप समझिए कि क्वाड भी पूरी तरह से खत्म हो गया है। तो आप समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को टारगेट करके और भारत के ऊपर इस तरह का टैरिफ लगा करके, सिर्फ इसलिए कि उनका ईगो मसाज नहीं हुआ, उनको नोबेल पुरस्कार के लिए भारत ने नॉमिनेट नहीं किया, और उसके बाद भारत ने अपना एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर नहीं खोला, उसकी वजह से ट्रंप ने अपना भी नुकसान कर लिया। क्योंकि मैंने बताया आपको कि ट्रंप टावर के बॉयकॉट की बात हो रही है, उस पर बैन लगाने की बात हो रही है, और अमेरिकी कंपनियों का भी नुकसान कर लिया है। क्योंकि जैसा कि रॉयटर्स की रिपोर्ट कह रही है, अमेरिकन ब्रांड्स के बॉयकॉट की बात भारत में तेज़ी से उठ रही है, और उस सेक्शन में भी उठ रही है, कस्टमर्स के उस सेक्शन में उठ रही है जो अमेरिकी ब्रांड्स को काफ़ी पसंद करते हैं और उस पर पैसा लुटाने में वो परहेज़ नहीं करते। उनके मन में भी ये बात आ रही है कि नहीं भाई, ये जिस तरह की हरकत ट्रंप ने की है, तो अमेरिकन जो ब्रांड्स हैं उनको हमें बॉयकॉट करना चाहिए। तो सोचिए ट्रंप ने अपना कितना बड़ा नुकसान कर लिया है। तो जैसा मैंने कहा, मोदी और भारत को टारगेट करके ट्रंप ने अपना और अमेरिका दोनों का नुकसान कर लिया है। ये बात उनको समझ में नहीं आ रही है, लेकिन अभी थोड़ा और समय होने दीजिए। डोनाल्ड ट्रंप को अपनी गलती का बिल्कुल एहसास होगा। करना सिर्फ इतना है कि नरेंद्र मोदी को बिल्कुल डट के खड़े रहना है, ट्रंप के सामने झुकना नहीं है। भारत की जनता इस बात के लिए पूरी तरह से तैयार है कि ट्रंप की इन ज्यादतियों का भारत बिल्कुल मुकाबला करेगा, और भारत अपने लिए ऑल्टरनेट मार्केट खोज लेगा। और डिफेंस डील्स के लिए हमें अमेरिका की ज़रूरत ही नहीं है। भारत को बिल्कुल अपनी रीढ़ सीधी करके ट्रंप के सामने खड़ा रहना है। ट्रंप को झुकना ही पड़ेगा, इसके अलावा उनके सामने कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नज़र बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।